नमस्कार दोस्तों, आप सभी नए लीडर्स का मैं सेफ्स ऑफ बैनर तले सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मीटिंग है उसका नाम है एफआईएम। और एफआईएम का सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताना चाहूंगा कि एफआईएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एफआईएम का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग इस बिजनेस में इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्त, आज आप देख सकते हैं, कोई भी इंसान हो इस दुनिया में बिना मतलब के कोई काम नहीं करता। उसकी एक वजह होती है। आज आप अपने घर से बाहर देखोगे, कोई साइकिल पे जा रहा होगा, कोई पैदल जा रहा होगा, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई कार में जा रहा होगा। तो दोस्त, वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका एक रीजन है। उनका रीजन है अपना काम करना, अपने परिवार को पालना, उसके लिए पैसा कमाना। और दोस्त, ये बिजनेस भी आपको वही अपॉर्चुनिटी देता है कि ये बिजनेस आप क्यों करना चाहिए। आज मैं आपको ये बताऊंगा क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत से लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी एक वजह है कि उनका परिवार है, उस परिवार को पालना है। लेकिन आज ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसकी भी मैं आपको वजह दूंगा। इस बिजनेस में क्या करना है आपको, वो चीज बताऊंगा, और कैसे करना है। ये करने के लिए मैं आपको बिल्कुल 30 से 40 मिनट का समय लूंगा, और 30 से 40 मिनट बाद में आपसे बिल्कुल आपके विचार जानूंगा कि आपका विजन क्लियर हुआ या नहीं। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं जो भी नए एसोसिएट हैं उनको यही बताना चाहूंगा दोस्त, आप सभी अपने मोबाइल फोन के अंदर एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है अपना सेप्सो। यहाँ पर आप डाउनलोड करके आप अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं। आप यहाँ पर दो चीजें अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पैन कार्ड नंबर, आपका अपना पैन कार्ड, जिस नाम से आपका आईडी बना हुआ है उसका पैन कार्ड आप बिल्कुल अटैच करिए यहाँ पर, ताकि जो कोई भी पैसा आपको अकाउंट में आता है, कमीशन आता है, उसका टीडीएस कट के आएगा। अन्यथा अगर आपने पैन कार्ड अटैच नहीं किया तो जो भी आपका कमीशन बनेगा उसका 20% आपका पैसा कटेगा। और आप भर सकते हैं यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल। आपके बैंक की डिटेल अपडेट करने से आपका यहाँ पर जो भी पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट ईसीएस के थ्रू क्रेडिट हो जाएगा। तो आप अपना बैंक अकाउंट और पैन कार्ड अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको रीजन देता हूं बिजनेस क्यों कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं भारत की सबसे बड़ी बेयरिंग निर्माता कंपनी में जॉब कर रहा हूं, साथ साथ में मैं योगा का भी कर रहा हूं। लेकिन बिजनेस क्यों कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि ये जो शख्स है जो आपके सामने है, आज एक शख्सियत बन चुकी है। और ये कोई गली के, मोहल्ले के या कोई शहर के अमीर आदमी नहीं है, ये दुनिया के अमीर आदमी है। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनके अंदर ये टॉप 3 के अंदर आते हैं। नाम इनका वॉरेन बफेट है। और ये कहते हैं कि कभी भी आय के एकल स्रोत पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। मतलब आज आप जो भी कर रहे हैं, आप पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, लेकिन दोस्त, उसके साथ में एक और कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई व्यवसाय शुरुआत कर लेना, क्योंकि जिंदगी के अंदर मौके बहुत कम मिलते हैं दोस्त। और आपकी कई बार होता है कि आदमी की इनकम इतनी होती है लेकिन खर्चे उसके अंदर करना सोचता है, क्योंकि खर्चे कभी भी इनकम के बराबर नहीं होते। हमेशा खर्चे इनकम से ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि खर्चे बिन बुलाए मेहमान होते हैं। इसलिए हमेशा आप दूसरा इनकम सोर्स जरूर रखिए, ताकि आपके खर्चे कभी भी बढ़ जाए तो आप उससे पूरा कर सको। आपकी इनकम से आपका सिर्फ और सिर्फ परिवार चल सकता है, आपके सिर्फ और सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती है। अगर सपने पूरे करना चाहते हो तो बिल्कुल ये बिजनेस आपके लिए है। अगला रीजन मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। आज आप देख लीजिए, बहुत से लोग जॉब लग चुके हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके माँ बाप को और उनको, कि बिल्कुल आप बधाई के पात्र हैं कि आप जॉब लग चुके। लेकिन दोस्त, आपके आने वाले जनरेशन का क्या है। आप देखिए, आपके आस पड़ोस के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। आज आपके पास में मौका है उन सभी को इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देके यहां से बहुत बड़ा एक एम्पायर आप खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से आज तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी आई है भारत में, आज तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी। तो बिल्कुल आपके पास मौका है। अब मैं आपको बताऊंगा ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। सबसे पहला रीजन बता देता हूं आपको। आप में से बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा ओयो का। और ओयो कोई ऐसा कोई चीज नहीं है, ओयो कोई होटल नहीं है, ओयो कोई बिजनेस नहीं है, ओयो है एक नेटवर्क। ओयो क्या है, एक आईआईटी बॉम्बे के एक लड़के ने एक पढ़ाई के साथ साथ में एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम था ओयो। और उस नेटवर्क को उसने होटल इंडस्ट्री से जोड़ दिया। आज हिंदुस्तान में चाहे शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, कहीं चले जाओ, हर होटल के अंदर आपको ओयो का रूम दिखेगा। अब सोच के देखिए, जिस लड़के ने ये ओयो बनाया है, उस लड़के का ना तो होटल है ना ही कस्टमर है। कस्टमर वही थे, होटल वही है, लेकिन एक नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसकी वजह से आज ये बैठा बैठा लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं दोस्त, करोड़ों रुपए। स्विगी वाला देख लीजिए, इसने भी क्या किया,
ढाबे या होटल को उसके कस्टमर से जोड़ने के लिए बीच में एक नेटवर्क बना दिया। आज से पहले भी ढाबे चलते थे, आज से पहले भी वहां पर कस्टमर आते थे, खाना खाते थे, घर चले जाते थे, लेकिन आज स्विगी ने उस कस्टमर को वो घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। उसने कहा कि आप ऑर्डर करिए, हम आपके लिए घर पहुंचा देंगे। एक नेटवर्क बना दिया और आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। ओला वाला देख लीजिए, आज कोई भी इंसान जिसके पास चाहे कार हो चाहे नहीं हो, वो यहाँ पर ओला के माध्यम से कार की यात्रा कर सकता है। क्यों? क्योंकि ओला ने एक नेटवर्क बना दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो लोग अपनी खुद की गाड़ी चलाते हैं ओला के अंदर, खुद की गाड़ी, खुद का पैसा लगाते हैं और ओला के अंदर गाड़ी चलाते हैं। लेकिन जब भी इस नेटवर्क के अंदर कोई पैसा आता है तो 30% पैसा सीधा का सीधा ओला वाले के पास चला जाता है। यह है पावर ऑफ नेटवर्क। ऐसे आपके पास में अनगिनत कई एग्जाम्पल है जो कि नेटवर्क के माध्यम से आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं दोस्त। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है अमेजोन, पेटीएम, गूगल पे, ऐसे कई अनगिनत सोर्स है जहां से लोग अपना नेटवर्क बना के आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ एकल स्रोत, सिर्फ और सिर्फ नौकरी पे डिपेंडेंट हो तो दोस्त आने वाला जमाना बहुत भयंकर होने वाला है। इसलिए अभी भी आपके पास में मौका है, एक शानदार मौका है। 21वीं सदी का एक महान बिजनेस सेप्सॉफ्ट जिसका नाम है, और ऐसे दमदार लीडर्स हैं जो कि ऐसी ऐसी प्रोफाइल पे काम करते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं जिनके साथ आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं दोस्त। बात करते हैं क्यों करना चाहिए। एक और रीजन आपको दे देता हूं, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। ये बिजनेस इसलिए भी आपको करना चाहिए कि ये जो रोजगार समाचार पत्र है या बड़े बड़े न्यूज़पेपर है, उन्होंने भी कहा है कि भैया 2025 तक ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बिजनेस लगभग 64,500 करोड़ का हो जाएगा। आप विश्वास मान के चलिए, 64,500 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। और आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हो सकता है वो करोड़ों पे भी नहीं पहुंचे, लेकिन ये, और आपके पास 2025 में सिर्फ और सिर्फ 4 साल बचे हुए हैं दोस्त, सिर्फ 4 साल। 2021 आ चुका है ऑलरेडी, और 4 साल अगर आपने ईमानदारी और दमदारी से काम कर गए तो उन करोड़पतियों में आपका भी नाम आ सकता है दोस्त। अब आप देखिए ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। आज मैं आपको एक कट्टू सत्य बता देता हूं, बहुत कड़वा सच है कि इस दुनिया में किसी को उसके माँ बाप और उसकी नौकरी में बॉस अपनी मर्जी का नहीं मिलता है। माँ बाप भी भगवान की मर्जी के मिलते हैं और बॉस भी भगवान की मर्जी का मिलता है ना। तो आपको मैं बता देता हूं, इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है। और जितनी भी नौकरियां हैं, मैंने 90% स्टडी करी है कि किसी भी आदमी अपने बॉस से खुश नहीं रहता है, क्योंकि बॉस कभी खुश होने ही नहीं देता। लेकिन यहाँ कोई बॉस नहीं है आपका, यहाँ पर तो सब आपके दोस्त हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके मेंटर्स हैं, जो आपकी खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं कि आप कैसे यहाँ से सफल हो सकते हैं। तो और यहाँ कोई लॉस भी नहीं है, जो पैसा आपने दिया उसका आपको बिल्कुल उतने का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप सोच के देखिए, एक छोटा सा व्यापार करने के लिए आपको लगभग 10 से 20 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस करने के लिए आपने मात्र 10 से 15 हजार की कोई शॉपिंग करी होगी। अगर आप यहाँ पर दिल खोलकर टीम बनाते हैं तो बिल्कुल आप राजा की जिंदगी जी सकते हैं दोस्त, एक राजा की जिंदगी अगर जीना चाहते हो तो बिजनेस आपके लिए दोस्त। अब मैं आपको ऐसे रीजन दूंगा जिनको अगर आप सोचेंगे, आप समझेंगे, जो चाहते हैं अगर वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये बिजनेस आपके लिए है। पहला रीजन मैं आपको देता हूं दोस्त, टाइम फ्रीडम। यहां पर आपको टाइम फ्रीडम मिल जाती है, नौकरी में कभी भी टाइम फ्रीडम नहीं मिलती। मेरे पिताजी 40 साल नौकरी किए हैं राजस्थान, जो आरएसी होती है राजस्थान पुलिस की, उसके अंदर लगभग 40 साल नौकरी किए हैं। वो जवान थे तब भी 8 से 12 घंटे ड्यूटी करते थे, जब वो बुजुर्ग हो गए तब भी 8 से 12 घंटे ड्यूटी करते थे। समय की बिल्कुल भी आजादी नहीं मिली थी कि आप बूढ़े हो गए अब आप है ना 4 घंटे आ जाओ या 3 घंटे आ जाओ। नहीं दोस्त, आज मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, लगभग 12-13 साल से नौकरी कर रहा हूँ, आज भी मैं वही समय दे रहा हूँ जो पहले दिया करता था। इसलिए अगर उस साइकिल से छोड़ना चाहते हो, 8 से 5 वाले सर्किट को तोड़ना चाहते हो, तो ये बिजनेस आपके लिए है दोस्त। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल बहुत सारे हैं लेकिन सबको बता पाना संभव नहीं है। पहला एग्जांपल आपके दिखा देता हूँ, सामने ही पंकज चौधरी है, लगभग 34 साल के, हरिनारायण चौधरी, जितेंद्र आपके सामने ही है, सुधीर चौधरी और जितेंद्र यादव जी। ये सारे लोग आपके सामने हैं और आप ही के आसपास के हैं, छोटे छोटे शहरों से हैं। ये भी नौकरी किया करते थे, एक बिल्कुल एक 8 से 5 वाली, कभी नौकरी नाइट शिफ्ट, कभी दिन शिफ्ट, ऐसे शिफ्टों में काम करते थे। लेकिन किसी ने इनको बताया कि आप नेटवर्क बना के समय की आजादी पा सकते हो। आज आपके सामने बता दूं, ये 34 साल के हैं, लगभग लगभग 34-33 साल के उम्र के हैं और यंग रिच रिटायर्ड हैं।
आज आप सोच के देखिए, ये जो पहली फोटो है पंकज चौधरी, ये लगभग एक दिन में 8 से 10 घंटा काम किया करते थे नौकरी में, लेकिन आज इनकी 50,000 की टीम है, तो लगभग अगर 50,000 लोग एक एक घंटा भी काम करते हैं ना, तो एक दिन में 50,000 घंटा काम हो जाता है। लगभग कई सालों का काम ये एक दिन में कर लेते हैं। ये पावर है नेटवर्क की। ऐसे ही हर एक शख्स नेटवर्क बना के आज अपनी जिंदगी यहां से खुशनुमा बना रहा है। तो दोस्त, आपके पास में भी मौका है यहां से यंग, रिच और रिटायर्ड होने का। तो बिल्कुल ये बिजनेस आपको करना चाहिए। दूसरा रीजन मैं बता देता हूं, आर्थिक आजादी। आज चाहे कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर काम करता हो, चाहे कितनी छोटा सा मजदूरी भी हो, हर एक आदमी उतना पैसा कमाता है तो उतने ही खर्चे उसके होते हैं। 10,000 कमाने वाले की लाइफ स्टाइल 10,000 की होगी और लाख रुपए कमाने वाले की लाइफ स्टाइल लाख रुपए की होगी। मतलब उसको कभी आर्थिक आजादी नहीं मिल पाती है। हर महीने की 30 तारीख को वो यही इंतजार करता है कि तनख्वाह आएगी और इस महीने मेरा घर चलेगा। फिर 30 तारीख को ये देखता है। लेकिन सोच के देखिए, अगर एक महीना भी तनख्वाह नहीं आती है तो क्या फर्क पड़ जाता है उसकी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि वो वाली जो जिंदगी है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक लालच दिया जाता है, 30 दिन काम करो और पैसा लो, फिर 30 दिन काम करो फिर पैसा लो। क्योंकि कहते हैं कि नौकरी भूखा नहीं सोने देती है, नौकरी भूखा सोने नहीं देती है, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ने देती है। ये आप खुद सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल बता देता हूं। ये आज हरिनारायण चौधरी है, जो आरपीएफ में नौकरी करा करते थे। पंकज चौधरी जी है, भरतपुर के रहने वाले। आज मैं इनकी बात बताऊं तो ये लगभग 4 लाख रुपए साल का कमाते थे अपनी नौकरी से, 4 से 4.5 लाख रुपए। और आज यहाँ पर 2 सप्ताह के अंदर, मतलब 365 दिन की कमाई आज 14 दिन के अंदर इनके अकाउंट में आ जाती है। सोच के देखिए कि आर्थिक आजादी है कि नहीं है। क्योंकि ये आज से कुछ साल पहले वो 30 से 35 हजार रुपए महीने में जिंदगी गुजार रहे थे। आज उन्हीं के पास में 30 से 35 हजार पर डे के आ रहे हैं। लगभग 8 से 10 लाख रुपए महीने की आज इनकम ले रहे हैं। आर्थिक आजादी आएगी कि नहीं? सोच के देखिए दोस्त, सोच के देखिए। जो महीने की इनकम वो पर डे की इनकम हो चुकी है। आज आप ही के सामने है, ये जो है नरसी गरेवाल जी, रोहतक के रहने वाले। ये रिटायर्ड होने के बाद में आज इतना बड़ा काम कर सकते हैं। और आपको मैं बता देता हूं, पिछले महीने ही इनकी इनकम थी एक सप्ताह की 1,02,80,000 रुपए। सोच के देखिए दोस्त, 1,02,80,000 सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो हकीकत है दोस्त, हकीकत है। अगर आप और बड़े लेवल पे जाओगे, जिनके नेटवर्क और बड़े बड़े हैं, आप बिल गेट्स के बारे में देखोगे ना, तो एक एक मिनट के वो 28 से 30 लाख रुपए कमा लेता है, एक एक मिनट के, 60 सेकंड के। तो आप सोच के देख सकते हो, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा। ये आप ही के सामने है राकेश प्रसाद जी, एक एमएससी के स्टूडेंट हुआ करते थे और स्टूडेंट रहते हुए इस बिजनेस को इन्होंने बनाया और आज बिजनेस के अंदर लगभग एक सप्ताह के भी इनकी इनकम थी 6,82,000 रुपया। उसी के पास में है अजय पंडित जी, एक बीटेक स्टूडेंट है। मैं भी बीटेक स्टूडेंट हूं। मैं शायद जितना ये एक सप्ताह के कमा रहे उतना शायद मैं साल का कमाता हूं। सोच के देखिए कि ये किस प्रकार अपनी जिंदगी को बेहतर बना चुके हैं। चॉइस आपकी है दोस्त, जिंदगी आपकी, आपको तय करना है कि आपको किस तरह की जिंदगी जीनी है। अगला रीजन देता हूं मैं आपको। अगला रीजन है, आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बिजनेस करना चाहिए। देखिए दोस्त, मैं आपको बता देना चाहूंगा, हर एक आदमी, कहते हैं कुछ लोग अपनों के खातिर सपनों से दूर हो जाते हैं और कुछ लोग सपनों के खातिर अपनों से दूर हो जाते हैं। आज हमारी मीटिंग में ही है मोहन जी भटेसर है, रहने वाले जोबनेर के, लेकिन जॉब कहां कर रहे हैं? छत्तीसगढ़। मनोज जी हैं, मनोज जी रहने वाले कहाँ के? रेवाड़ी के, जॉब कहाँ कर रहे हैं? सूरत। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो कहाँ के हैं और कहते हैं ना, सपनों के खातिर अपनों से दूर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी सपने नहीं, सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही है। लेकिन ये बिजनेस आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हो और जरूरतों को भी पूरा कर सकते हो। और आप सोच के देखिए कि जिस नौकरी के भरोसे आप अपना घर बार छोड़ के बैठे हो, उस नौकरी में कुछ हो जाता है तो क्या, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो, लेकिन फिर भी एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि देखो, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सब एलआईसी करवा के बैठे हुए होने। हर आदमी की एलआईसी होगी, कोई मरना नहीं चाहता। हेल्थ इंश्योरेंस हर आदमी करवाता है ना? बीमार भी कोई नहीं होना चाहता। गाड़ी का इंश्योरेंस हर आदमी करवाता है, लेकिन गाड़ी को ठोकना कोई नहीं चाहता है। लेकिन प्लस वो है, एक चीज है कि अगर हो गया तो क्या चीज है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ही के सामने है अवधेश कुमार जी। अवधेश कुमार जी बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र अगर आज जिंदा होते तो 35 साल होती, अगर जिंदा होते तो दोस्त। लेकिन आप सोच के देखिए कि 2 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई। 33 साल की उम्र में कोई इंसान अगर अपना घर बार छोड़ देता है तो सोच के देखिए उसके अकाउंट में कितना बैलेंस मिल जाएगा? 2 लाख।
5 लाख, 10 लाख, इससे ऊपर तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन इन्होंने इस बिजनेस को करा था जिसमें इन्होंने नेटवर्क बना दिया था, और नेटवर्क इनकी नेटवर्थ है। आज वो नेटवर्क की वजह से हर सप्ताह 2 लाख रुपए इनके घर में आ रहा है। इनके परिवार को इनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आर्थिक मजबूरी का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्त। ये इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है आप ही के सामने, जो कि यहाँ के अपने यूपी के ही रहने वाले हैं, और जिन्होंने सन 2003 में, जो लोग कहते हैं ना कि कंपनी भाग जाती है, भैया 2003 में ज्वाइन हुआ था ना बंदा, उसका भी अभी चेक बन रहा है। इन्होंने 2003 में ज्वाइन किया था, 2005 में डायमंड बन चुके, और 2007 में एक अनचाहे एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई। और आप सोच के देखिए कि किसी घर का मुखिया चला जाता है तो उस घर की हालत दर से बदतर हो जाती है। लेकिन शुक्रिया शेफ साहब, जो आज लगभग 13 साल इनके ना रहने के बावजूद सेफ सोप इनके घर में भारत सरकार को टीडीएस कटाने के बाद 11 करोड़ रुपए दे चुकी है दोस्त। 11 करोड़ रुपए। आप इनका टीडीएस चेक कर सकते हो, इनका स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, गूगल के ऊपर भी मिल जाएगा, और इनकी वाइफ का इंटरव्यू भी आप सुन सकते हो। तो ये आपको मैंने तीसरा रीजन दिया। चौथा रीजन मैं आपको देना चाहूंगा, दूसरों की मदद करना। आज आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, कई बार आपके दोस्त ने आपसे कुछ पैसा मांग लिया तो आप उसका फोन उठाना ही बंद कर देते हो, बोले यार पैसा है नहीं, उसको मना करने का मन नहीं है, क्या उठा के क्या करूंगा फोन। होता है सबके साथ, मैं भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है। दूसरों की मदद, जब हम अपनी मदद नहीं कर पाते तो दूसरों की मदद तो बहुत दूर की बात है दोस्त, बहुत दूर की बात है। क्योंकि हम जो पैसा कमाते हैं उसमें हमारे खर्चे ऑलरेडी सीमित होते हैं कि भैया ये दूध वाले के खर्चे चले गए, ये भैया स्कूल की फीस चलेगी, ये घरवाली के खर्चे चले गए, ये मकान का किराया चला गया, ये बिजली का बिल, पानी का बिल, गाड़ी का तेल, खत्म बात। अब आप सोच के देखिए दोस्त, अगर आपको मदद करने का मौका मिलता है इस बिजनेस के माध्यम से, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कि इस बिजनेस से किस तरह से मैं इन 4 लोगों का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरी आंखों के सामने कांस्टेबल से करोड़पति का सफर चेक किया इन्होंने, कांस्टेबल से करोड़पति का सफर, ठीक है ना। ये चारों लोगों ने आपके सामने है। पंकज चौधरी जी आज बिल्कुल यहाँ से ऐसे यंग रिच रिटायर्ड है जिनकी मदद करी थी इनके सीनियर ने सोगरवाल जी ने इनको बताया, और इन्होंने आज किया। आज लाखों इनकम ले रहे हैं, आज करोड़ों का मकान है, आज लगभग 60 लाख की गाड़ी चला रहे हैं। आज इन चारों के हाथों में जो घड़ी दिख रही है ना आपको, वो घड़ी है लगभग 1.5 लाख से ऊपर की घड़ी। राडो की क्लब है ये राडो का क्लब है। जब डायमंड बन जाते हैं तो लगभग 1.5 लाख से ऊपर की। तो ऐसे किसी हमारे दोस्त ने पूछ लिया था, बोले यार इसकी घड़ी में और मेरी घड़ी में क्या अंतर है, इसकी भी तो टाइम बताती है और मेरा भी तो टाइम बताती है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, इसकी घड़ी इसका टाइम बताती है और तेरी घड़ी तेरा टाइम बताती है। वो राडो की घड़ी पहन रहा है और तू डुप्लीकेट राडो की 400 रुपए की पहन रहा है दोस्त। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। एक शख्स ने अपने सारे दोस्तों का आज हेल्प किया, आज सबके सब यंग रिच रिटायर्ड है, आज सारे प्रीमियम कार चला रहे हैं, आज लगभग करोड़ों के मकान में रह रहे हैं। आज जो नौकरी करा करते थे चारों दोस्त आरपीएफ में कांस्टेबल, चारों दोस्त उस नौकरी से फ्री है, यंग रिच रिटायर्ड है। तो आप ही के सामने है ऐसा मौका कि बहुत से लोगों को जो जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, आप उन्हें ये प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। देश विदेश की यात्रा करना दोस्त, अगर आपको मन में तो सबकी होती है देश विदेश की यात्रा करना, आपके भी हुई होगी, आपके पिताजी की भी हुई होगी, आपके पड़ोसी की भी होती होगी, आपके दोस्तों की भी होती होगी। लेकिन एक दिन सर्वे के तौर पे अपनी मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में जाके पूछ लेना कितने लोगों के पास पासपोर्ट है। पहला सवाल पूछना कि विदेश यात्रा करना चाहते हो, बोले यस। फिर पूछना पासपोर्ट कितने लोगों के पास में, आधे से ज्यादा के पास पासपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ये प्रूव कर रखा है, अपने आप को ये समझा रखा है, बेटा ये हवाई जहाज बनी है लेकिन तेरे लिए नहीं बनी है, ये विदेश यात्राएं बनी है लेकिन तेरे लिए नहीं बनी है। अपने आप को संतुष्ट करा हुआ है दोस्त। लेकिन ये बिजनेस कहता है आपको कि दोस्त जो भी चीज बनी है ना इस दुनिया के अंदर, वो आप ही के लिए बनी है, आप ही के लिए। बस आपको तय करना है कि आपको ट्रेन में बैठ के खुश होना है कि हवाई जहाज का सफर भी करना है, आपको तय करना है दोस्त। आज मैं बता देता हूं, ये बिजनेस के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने विदेश यात्रा कर चुके हैं। पंकज चौधरी लगभग 30 यात्रा कर चुके हैं, हरिनारायण चौधरी 14-15 विदेश यात्रा कर चुके हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला लास्ट ईयर अगस्त के अंदर, यहाँ से मेरा यूट्यूब पे भी वीडियो है, मैं थाईलैंड घूम के आया, बड़ा अच्छा लगा। 7 दिन विदेश यात्रा अपनों के साथ में, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो चाहो वो खाओ, जो चाहो वो पहनो,
बिल्कुल, होटल में रुकने का सब कुछ फ्री। यहाँ हिंदुस्तान में भी आपको बहुत घूमने का मौका देती है। गोवा, शिमला, थाईलैंड, बुडापेस्ट, मैड्रिड, हर एक शहर में आपको घूमने का मौका देती है दोस्त, और हर 3 महीने से देती है। ऐसा भी बात नहीं है, ज़िंदगी में एक मौका मिल जाता है ना किसी आदमी को, तो पूरी ज़िंदगी भर वो गाता है कि मैं विदेश घूम के आया हूँ, विदेश घूम के आया हूँ, और यहाँ हर 3 महीने में देती है, भाई जा। चाहने वाला चाहिए, हर 3 महीने में ये कहती है, अगर आपने 3 महीने के अंदर आपने 50 सेल कर दिया तो आप इंडिया में गोवा का ट्रिप पा सकते हो। 3 दिन आपको गोवा के अंदर बिल्कुल एकदम 5 स्टार होटल में रुकने का, खाने पीने का खूब आनंद दिया जाएगा। आप थाईलैंड जा सकते हैं, आप ग्रीस जा सकते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते, आप पैसा ले सकते हैं। ग्रीस का आप लगभग 1.25 लाख रुपए ले सकते हैं। थाईलैंड का आप यहाँ से बिल्कुल लैपटॉप या प्रोजेक्टर ले सकते हैं। गोवा का इसका कोई रिफंडेबल नहीं है, ये आप कर सकते हो जब भी हो। तो आपके पास में मौका है यहाँ से देश विदेश की यात्रा करने का। आखिरी जो रीजन है वो मैं बताना चाहूंगा सर, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन घर अपना होना तो बहुत मजा आता है। लेकिन सेफ शॉप कहती है छोटा क्यों, जब सोचना ही है, जब बनाना ही है तो बहुत बड़ा बना। गाड़ी जब लेनी है तो बहुत अच्छी ले। तो यहाँ से न जाने कितने लोगों को अच्छे घर और अच्छी गाड़ी लेने के लिए ये सेफ शॉप मदद कर चुका है। आज आपके सामने देखो, एक कांस्टेबल रेंज रोवर भी चलाता है, एक कांस्टेबल जैगवार चलाता है। हर एक प्रोफाइल का, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ कांस्टेबल, मैं आपको बता देता हूँ, सब्जी बेचने वाला, अंडे बेचने वाला, टेलर, ना अनपढ़ पढ़ा लिखा, चने बेचने वाला, हर एक प्रोफाइल का आदमी एक नेटवर्क बना के आज अपनी जिंदगी के अंदर अपनी मनपसंद की कार, अपने मनपसंद के घर में रह रहा है दोस्त। आपके पास में भी मौका है इस तरह से यहाँ से अपनी जिंदगी बदलने के लिए। तो दोस्त, ये मैंने आपको रीजन दिए थे, और अब मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर हकीकत से रूबरू करवा देता हूँ। आप अपने बचपन में अपने बच्चों से पूछ लेना, अभी भी पूछ लेना अपने बच्चे से, बच्चा क्या बनना चाहोगे? आपका बेटा बोलेगा पापा मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा। लेकिन आप मार्केट में पता कर लेना, डॉक्टर के लिए लगती है 1 करोड़ रुपए, सिर्फ फीस है 1 करोड़ रुपए। अगर दे सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कमा लो। आप पूछ के देखना, है ना? तो ये है कि जब हम भी छोटे थे ना, तो हम भी सोचते थे बस एक बार बस इंजीनियरिंग हो जाए, उसके बाद नौकरी, और नौकरी लगते ही बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी और जिंदगी ऐश वाली कटेगी। लेकिन दोस्त, जब नौकरी लगी ना, तब मालूम चला कि नौकरी के अंदर ना तो पैसा है ज्यादा और ना ही समय है। आदमी अगर मिल भी गया ना पैसा, तो उस पैसे का मजा नहीं ले सकता, क्योंकि एनी टाइम उसको ड्यूटी से कॉल मिलता रहता है, कभी छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी के लिए गिड़गिड़ाओ, झूठे बहाने बनाओ। कभी मैंने पता नहीं कितनी बार मेरे दादाजी को मार दिया होगा कि साहब आज दादाजी मर गए, आज छुट्टी दे दो साहब, आज दादी मर गई साहब। उनको मरे हुए बेचारों को 10-10 साल होगी, लेकिन झूठ बोलना पड़ता है छुट्टी के लिए। सोच के देखो, मैं वहां पर एक तरह से मजदूरों की तरह नौकरी करनी पड़ती है, कहीं पर भी आप देख लो। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता देता हूँ, इस सेफ शॉप के अंदर अगर आप 3 से 4 साल कर लेते हो ना, तो आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो सकते हो। किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी हो तो आप जाओ, नहीं है तो मत जाओ। WHO की रिपोर्ट आप देख सकते हो। WHO ये रिपोर्ट कहता है कि भैया, जिंदगी के अंदर इतना तो कमा लेना, इतना तो कमा लेना कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पड़ोसी का उदाहरण ना देना पड़े। खुद ऐसे नहीं को देखो शर्मा जी का बेटा ये कर लिया, देखो शर्मा जी गाड़ी लिया है, आप खुद भी ला सकते हो दोस्त। ये कहते हैं कि अगर एक मनुष्य 6 लोगों का परिवार है, 2 बच्चे, 2 माँ बाप और 2 मियाँ बीवी, 6 लोगों का परिवार है, उस परिवार को आसानी से आनंद पूर्वक रहने के लिए 1940 की बात करें तो मात्र 10 रुपए में चल जाता था। वही 20 साल के बाद में करें तो एक जीरो और लग जाएगी, 100। वही 20 साल अगले लाएंगे 1000, अगली 20 साल 10,000। और सर 2020 ये जो सन चल रहा है, अभी आखिरी महीना चल रहा है, अगर आज आपकी इनकम 1 लाख रुपए है ना, तो शायद आप जिंदगी का आनंद ले रहे हो, अन्यथा सिर्फ जिंदगी काट रहे हो दोस्त। बहुत फर्क है जिंदगी जीने में और जिंदगी काटने में। मनुष्य जीवन जो मिला है ना, वो आपको आपका जीवन नहीं है, एक्चुअल में जो आप बनाओगे ना, वो आपका एक्चुअल जीवन है। तो आपके पास मौका है सेफ शॉप से आज आप लाखों रुपए कमा के अपनी जिंदगी बनाने का। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि यार ये बिजनेस पैसा कहाँ से देता है, तो मैं आपका वो डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। ये बिजनेस पैसा कहां से देता है दोस्त, आप सोच के देखिए कि एक पेप्सी का ऐड करने के लिए रणवीर कपूर कैसे पहाड़ों पे चढ़ जाता है, कैसे नदी में कूद जाता है, कैसे करते हैं दोस्त। एक छोटा सा शादी का वीडियो बनाने के अंदर लगभग 20-25 हजार रुपए लग जाते हैं। तो सोच के देखो, इतना एडवर्टाइज बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, और वो करोड़ों रुपए किससे लेते हैं? हम लोगों से लेते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आती है वो चीज, हमें समझ नहीं आती है। आज आप देख लीजिए, एक छोटी सी पेप्सी की बोतल आप बाजार में लेंगे तो 15 रुपए की मिलती है, लेकिन उस 15 रुपए के बीच में कितने लोग अपना पेट पाल रहे हैं, कितने लोग बड़े बड़े गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले बना चुके हैं। आप सोच के देखो, एडवर्टाइजमेंट के अंदर सबसे ज्यादा
पैसा लगता है 30%। आज आपको पता नहीं है क्या, जो हेमा मालिनी है सांसद है, उसका हस्बैंड धर्मेंद्र वो भी सांसद है, उसका बेटा सन्नी देओल वो भी सांसद है, उसका बेटा बॉबी देओल सुपरस्टार है, उसकी बेटी ईशा देओल वो भी बहुत पैसा कमा रही है, लेकिन फिर भी हेमा मालिनी कैंट आरो बेचने आती है। अमिताभ बच्चन इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में देता है, फिर भी 1 रुपए का नवरत्न तेल बेचने आता है और 5 रुपए की बीकाजी नमकीन बेचने आता है। क्यों बेचने आता है? पैसा करोड़ों में लेते हैं दोस्त, क्योंकि उसका नेटवर्क, क्योंकि टीवी हर जगह होता है और हर आदमी देखते हैं। आज आपके पास में भी सेफ शॉप है बिना इन्वेस्टमेंट के बाद। आज अमिताभ बच्चन इतना बड़ी इतनी साल जिंदगी देने के बाद में लग रहा है, मैं तो कह रहा हूँ सेफ शॉप में 3 से 4 साल देने के बाद में भी आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हो दोस्त, लाखों रुपए कमा सकते हो, क्योंकि आप अपना नेटवर्क बना सकते हो। कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो बीच का जो बिचौलिया था, C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, वो सारी चीजें हट जाएगी। आज देखिए मैंने इस कंपनी का ही कोट पहना हुआ है, कंपनी का ही टाई पहना हुआ है, कंपनी का ही ये लगा रखा है, सब कुछ कंपनी का है दोस्त। ये आपको मीटिंग भी कंपनी की दे रहा हूँ और कंपनी से ही पैसा कमा रहा हूँ, तो बिल्कुल आप भी यहाँ से कमा सकते हो। और आप देख लीजिए आपके आसपास 95% ऐसे लोग हैं जो या तो नौकरी करते हैं या अपना धंधा चलाते हैं। कुछ भी करो लेकिन वो अपना धंधा या नौकरी करते हैं। सिर्फ 5% लोग ऐसे होंगे जो आपके शहर में, मोहल्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, शहर में जो बिजनेसमैन होंगे या इन्वेस्टर होंगे। आप आंखें घुमा के देख लेना, आपकी कॉलोनी के अंदर 100 लोग रहते हैं ना, तो 100 के 100 लोग में से 50-80 लोग तो नौकरी कर रहे होंगे और 10-20 अपना खुद का धंधा कर रहे होंगे। बिजनेसमैन नहीं मिलेगा, बिजनेसमैन सिर्फ 5% होते हैं। लेकिन दोनों लोग पैसों के लिए काम करते हैं। नौकरी वालों के पास में 95% लोगों के पास में सिर्फ 5% पैसा होता है दुनिया का, और बिजनेसमैन के पास में दुनिया का 95% पैसा होता है। विश्वास नहीं होता है ना, तो गूगल करना और आप देखना, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, एलन मित्तल, इनकी इनकम देख लेना एक साल की कितनी होती है। इतनी इनकम हो जाती है ना एक साल की कि आप आसपास में जितने भी है ना हिंदुस्तान की प्रजा, उसके सारों के पैसे जोड़ लेना बराबरी भी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन पैसों से पैसा कमाते हैं दोस्त, लोगों की टीम बना के पैसा कमाते हैं। नौकरी में आप अकेले हो, अकेले ही रहोगे और अकेले ही रिटायर्ड होके आओगे। लेकिन बिजनेस में आप अकेले हो लेकिन 10,000 के नेटवर्क पर रिटायर्ड होंगे, 10,000 के नेटवर्क पर। सोच के देखिए दोस्त। अब मैं आपको बता रहा हूं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। बहुत से लोग कहते हैं यार हमें क्या जरूरत है इस बिजनेस की, हमें क्या जरूरत है। भैया आप एक चीज समझ लेना, आज आप बिजनेस करो या मत करो आपकी मर्जी है, मैं नहीं कहता, लेकिन एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम समझ लेना। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है कि जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा है। आपने शोले मूवी देखी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एग्जांपल शोले मूवी का। शोले मूवी के अंदर बसंती होती है और धर्मेंद्र को बांध देता है गब्बर, और बसंती को कहता है कि जब तक तेरी पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी। सेम हमारे साथ होता है, हमारे माँ बाप हमारा ब्याह कर देते हैं, हमारी बीवी हो जाती है। अब बॉस हमको ये कहता है कि बेटा जब तक तुम नौकरी करोगे ना तब तक तेरे घर की जरूरतें पूरी होती रहेगी, तू नाच। और हम नाचते रहते हैं, 60 साल तक नाचते हैं। जिस दिन हम नाच नाच के थक जाते हैं ना, वो कहते हैं अब रिटायर्ड हो जाओ, घर जाओ, उस दिन हमारा पैसा देना ही बंद हो जाता है। सोच के देखो दोस्त, बिजनेस है जिसमें 3 से 4 साल अगर आपने मेहनत कर ली ना, तो लोग आपके लिए काम करेंगे और पैसा आप कमा सकते हो दोस्त, लोग आपके लिए। लेकिन पैसिव इनकम के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, आप करते हो, बहुत अच्छी बात है। सेफ शॉप की सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देखी। 1.5 वर्षों से मैं हर एक उस इंसान से मिला हूं जो इंसान यहाँ जीरो से हीरो बनते हुए, कांस्टेबल से करोड़पति बनते हुए, यहाँ पर अनपढ़ से भी आज पढ़ा लिखे से भी बेहतर बनने का सफर मैंने देखा है। शुरुआत में मेहनत होती है, मेहनत किसी चीज की नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच और अपनी आदतें बदलने की होती है। लोग अपनी सोच और आदत नहीं बदल पाते, जिंदगी में वही रह जाते हैं। क्योंकि कहा गया है जो आदमी अपनी सोच नहीं बदल सकता ना, वो अपनी फटी हुई बनियान तक नहीं बदल पाता है। तो आपके पास में सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है। आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको करोड़पति बनना है, तो अपनी सोच बिजनेसमैन जैसी, करोड़पति जैसी रखनी पड़ेगी। तो पहली चीज आदतें। दूसरी चीज संगत सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप 5 लोगों के बीच में बैठते हो जो 10-15 हजार की नौकरी करते हैं, तो आप एवरेज निकाल लेना, आपकी इनकम उससे ऊपर नहीं होगी। लेकिन अगर आप करोड़पति के साथ बैठोगे ना, तो थोड़ा 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 करते, करोड़पति तो नहीं लेकिन लखपति तक तो पहुंच जाओगे दोस्त। ये रंगत से संगत आती है। तो पहली साल यही करना होता है आपको। और बिल्कुल ट्रेनिंग मीटिंग में आइए,
समय निकालिए, थोड़ा बहुत अपने अंदर इन्वेस्ट करिए, अपने आप को बिल्कुल प्रूफ करने के लिए। उसके बाद में दूसरी साल आपके पास इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, मेहनत थोड़ा कम हो जाती है। तीसरी साल और चौथी साल की बात करें तो आपकी मेहनत बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है, सिर्फ लोगों को गाइड करना और सिर्फ अपने अकाउंट में पैसों का हिसाब रखने की जरूरत होती है, और कुछ भी नहीं होता है दोस्त। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास में मौका है यहाँ से सबसे पहला अचीवमेंट लेने का, और वो अचीवमेंट है QSE, क्विक सिल्वर एक्सप्रेस। ये क्विक सिल्वर एक्सप्रेस ऐसा होता है कि इसमें अगर आप अपने 3 डायरेक्ट जान पहचान वाले लोगों को रिकमेंड करते हो और वो तीनों 200 बिजनेस वॉल्यूम से आपके इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप लगभग 5,900 रुपए कमा पाते हैं। साथ ही साथ में आपको एक ऑफलाइन होता था तब आपको एक मंच मिलता था जहां आपका सम्मान होता था, माला दी जाती थी, आपको एक QSC का लीडर क्लब बैच दिया जाता था, आपको डायरी पेन दिया जाता है और आपका मान सम्मान होता है। लोग जानते हैं कि हाँ, ये आदमी इस बिजनेस में सीरियस है, ये बिजनेस करना चाहता है। अगर आप भी चाहते हैं, बिल्कुल कमिटमेंट लीजिए, एक ही सप्ताह में अपने सीनियर के साथ में बैठिए, बात करिए कि सर कैसे मैं अपना QSC करवा सकता हूं, तो वो बिल्कुल आपको गाइड करेगा। और अब आप देखिए, शुरुआत में काम ज्यादा होता है क्योंकि खुद को भी बदलना पड़ता है, लोगों को नहीं, खुद को बदलना पड़ता है। खुद को बदल लोगे ना, कहते हैं ना, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदल लो, सब कुछ बदल जाएगा दोस्त। काम थोड़ा ज्यादा होता है शुरुआत में क्योंकि समझना पड़ता है, उसके बाद में जैसे जैसे आपका काम कम होता है दाम बढ़ता जाता है, बिल्कुल, क्योंकि जितना नॉलेज होगा उतना ही आपका इनकम होगा। और यहाँ पर टीम वर्क है, आप बिल्कुल, जिस प्रकार मैं आपका साथी हूँ, ऐसे बहुत से मेरे जैसे साथी है, मेरे से कई अच्छे अचीवमेंट लेके आज हमारी टीम के अंदर, आप किसी का भी सपोर्ट ले सकते हो और बिल्कुल इस सिस्टम में सफल हो सकते हो। अब जैसा कि मैंने बताया था, क्या करना है, बहुत से लोगों को ये होता है कि यार बिजनेस मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता यहाँ करना क्या होता है। यहाँ करना क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज होती है। आप सपने तो देख सकते हो, सपने तो देख सकते हैं ना भाई, कौन मना करता है, आप सोचो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो सोच ही नहीं पाते। अगर आप सोच सकते हो तो इस बिजनेस में सबसे पहले आपको सपने दिखाए जाते हैं। नौकरी में सपने देखे नहीं जाते, क्योंकि 1 तारीख को तनख्वाह आती है और 5 तारीख तक खत्म हो जाती है, तो सपने क्या खाक देखेगा। वो सपने देखता है 2,000 रुपए बच जाए, 1,500 रुपए बच जाए, 500 रुपए बच जाए, ये सपने होते हैं उसके नौकरी के अंदर, और कोई बड़ा सपना नहीं होता। लेकिन इस बिजनेस में क्या सपना होता है, इस बिजनेस में आपको वो चीजें देखते हो जो आप कभी सोच नहीं पाए, क्योंकि किसी ने सच कहा है, अगर आप वो सब कुछ सोच सकते हो जो आज तक नहीं सोचा, तो आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आज तक प्राप्त नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस दुनिया के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था कि 64% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता। वो सिर्फ पैदा हो जाते हैं, समाज के प्रेशर में, अपने माँ बाप के कोई भी उनके भविष्य प्लानिंग के चक्कर में आप पैदा हो जाते हो, लेकिन आप जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर पाते। क्यों? उनको पता ही नहीं होता क्या होता है। बापू की मैस में खाना खा रहे हैं, मम्मी रोटी बनाई जा रही है, पापा कमा कमा के ला रहे हैं, बस खा रहे हैं, बड़े हो गए। समाज वालों ने कहा साहब छोरा बड़ा हो गया, ब्याह कर दो, शादी हो जाती है, फिर शादी हो जाती है, फिर बोलते हैं अरे बच्चे कर ले, बच्चे भी हो जाते हैं, और ऐसे करते 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 बच्चों का भी ब्याह हो जाता है। ऐसे हैं 64% लोग, आप अपने गाँव में आसपास में देख लेना। 33% लोग ऐसे हैं जो नौकरी तो लग जाते हैं, लक्ष्य भी होते हैं उनके, लेकिन लक्ष्यों का निर्धारित नहीं होता कब क्या करना है। उनको पूछो सर प्लॉट ले लिया, अरे प्लॉट तो लेंगे, अभी तो नौकरी लगी है, अभी तो एंजॉय करेंगे। सर कार ले लो, अरे कार क्या करना, हम तो पुलिस वाले हैं, जिस बस में बैठ जाए ना फ्री में जाते हैं। कोई उनके सपने नहीं होते, लेकिन वो निर्धारित नहीं होते। जब बुढ़ापे में, जब रिटायर्ड होते हैं ना, तब गाड़ी लेते हैं PF के पैसों से, तब घर बनाते हैं, RD FD टूटती है तो, या फिर बच्चों का ब्याह कर देते हैं। ये होते हैं उनके, क्योंकि निर्धारित नहीं होता कब क्या करना होता है। लेकिन 3% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो इस दुनिया में राज करते हैं। आज आपके पास में भी मौका है वो सारा करने का, क्योंकि ये मैं नहीं कहता दोस्त, ये साइंस कहता है, साइकोलॉजी कहता है, बिल्कुल। यद भावम तद भवति, आपके मन में जैसा विचार आ जाएगा ना, आपकी जिंदगी वैसी बन के हो जाएगी। आप बैठे बैठे रोते रहो, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, तो भगवान भी कहेगा
तू ऐसा सोचता है, ऐसा ही है, तथास्तु, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। और एक बंदा कहता है यस हो सकता है, हो सकता है, मैं कर सकता हूं, और वो कर सकता है। दोस्त, ये प्रकृति का सिद्धांत है यार, सिद्धांत है। कीचड़ में पत्थर मारोगे ना तो आपके ऊपर खुशबू नहीं आएगी, कीचड़ ही आएगा। इसलिए अच्छे लोगों के साथ, अच्छे विचारों के साथ में अगर आप जिंदगी को जीना शुरुआत करोगे ना तो आपके साथ अच्छा होगा। और जो भी सपने हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हाँ गाड़ी चाहिए, कौन सी जिसके 4 टायर होते हैं, 4 टायर हर गाड़ी में होते हैं। कौन सी गाड़ी, मतलब कि क्रेटा चाहिए। कब चाहिए, मतलब इस धनतेरस को चाहिए। कितने की आएगी भाई साहब, 15 लाख रुपए की आएगी। सब कुछ ये होते हैं स्पेसिफिक गोल। मैं आपको ये कहता हूं, आप नए हो, शुरुआत में छोटे सपने रखो। सपने रखना ही बड़ी बात होती है, सपने छोटे या बड़े नहीं होते। सिर्फ सपना एक सपना होता है, एक सोच होता है जो हर आदमी की पॉसिबल नहीं होती। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग यहां से अगले 6 महीने में क्या करना चाहते हो। अगले 6 महीने में आप अपने लिए एक ड्रेस, अच्छा सा एक कोट पैंट, एक टाई वगैरह, जो भी छोटे छोटे सपने भी लिखेंगे ना, कि आप अपने घर में सर्दियां आ गई है तो अगले 2 महीने बाद आप कंबल लेना चाहते हैं, आप हीटर लगाना चाहते हैं अपने छोटे बच्चे के लिए। फिर अगर सर्दियां गर्मियां आ गई, एसी लगाना चाहते हैं या अच्छा कूलर लेना चाहते हैं। ये छोटे छोटे गोल है, लेकिन जब तक आप अगर गोलों को अचीव करोगे ना तभी आपके पास में होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि आपने सोचा, आपने डिसाइड किया और आपने उसको अचीव कर लिया। नहीं तो क्या होता है, वही वाली 33% में चले जाओगे, लेंगे कब लेंगे नहीं पता होगा। छोटी छोटी चीजें अचीव करना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन दोस्त आप मान लेना आप बहुत बड़ी फतेह हासिल कर सकते हो। एक साथ बड़ी जंग नहीं जीती जाती, छोटी छोटी जंग जीत के पूरा हिंदुस्तान जीता जा सकता है। इसलिए छोटे छोटे अचीवमेंट लोगे तो बहुत बड़ा काम होगा। तो बिल्कुल अपने सीनियर के साथ बैठिए और अपने गोल का निर्धारण कीजिए। अब देखिए दूसरा काम क्या करना होता है, वो करना होता है लिस्ट। सपने देखने में किसी को बुराई तो नहीं है ना? देख सकते हो सपने, देख सकते हो? अगर यस तो बिल्कुल डायरी में लिख लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि लिखी हुई चीजें अक्सर याद रहती है और दिमाग में रही हुई 2 मिनट में भूल सकते हैं सर, इसलिए बिल्कुल वो लिख लीजिए। अब उन सपनों को पूरा करने का काम आता है। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, उनको पूरा करने के लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी फिनिश प्रोडक्ट के बनाने के लिए आपको कच्चे माल की आवश्यकता होती है, इसलिए सपने भी आपके कच्चे हैं। उन सपनों को पक्का करने के लिए, पूरा करने के लिए आपको चाहिए लोग। तो लोगों के लिए लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट कभी दिमाग में मत रखना गलतफहमी, या मोबाइल में मत रखना गलतफहमी, डायरी पे होनी चाहिए, बिल्कुल डायरी के अंदर। आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतने ज्यादा आपके प्लान लगेंगे, और जितने ज्यादा आपके प्लान लगेंगे विश्वास मानिए आपका बिजनेस उतना ही जबरदस्त, उतना ही शानदार होगा। दोस्त मैं आपको बता देता हूं, हिंदुस्तान में कुंवारे लोगों जो होते हैं ना वो शादीशुदा से भी ज्यादा अनुभव रखते हैं। वो कहते हैं ब्याह नहीं हुआ तो क्या हुआ, बारात में तो गए हैं। ऐसे लोग होते हैं, आप मार्केट में जाओगे ना ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं आता, लेकिन वो क्या कहेंगे हमने भी करी थी नेटवर्क मार्केटिंग। वो 80% लोग कभी जिंदगी के अंदर लिस्ट नहीं बनाते। अरे भाई साहब आप कच्चा माल ही नहीं लाओगे तो आपके सपने कहां से पूरे होंगे। अगर आप 20% में सम्मिलित होना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी लिस्ट बनाइए। आपका लिस्ट बनेगा, उस लिस्ट से प्लान दिखाए जाएंगे, और प्लान दिखाने से लोग आपके साथ में बिजनेस करने आएंगे, जिससे आपकी इनकम होगी और आपके सपने पूरे होंगे। दोस्त तो बिल्कुल आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के तरीके मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप सोच के देखिए, ये तरीके कोई भी आदमी किसी को बताता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। आप सोच के देखिए, आपके घर में आपकी बहन की शादी होती है या आपकी शादी होती है, तो आपके पापा सबसे पहले हॉट लिस्ट में नाम लिखते हैं कि ये मेरा साला है, ये मेरा भाई है, ये मेरा ये है, फूफा है। सबसे पहले उनके नाम लिखते हैं जो आसपास में होते हैं, क्लोज। फिर होते हैं वार्म लिस्ट, वो होते हैं मोहल्ले वाले, अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है। और फिर होती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट बोलते हैं अपने भतीजे को दे दिए 4-5 कार्ड, हाँ तेरे दोस्तों को हो तो बुला लेना, बेटे को दे दिया, हाँ तेरे दोस्तों को हो तो बुला लेना। वो होती है, उनको कोई नहीं सिखाता ये तरीका, लेकिन उन्हें आता है। आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ लिस्ट बनाने के लिए। सबसे पहले हॉट लिस्ट, हॉट लिस्ट में सबसे करीबी आपका पापा मम्मी, क्योंकि मेरी पहली ज्वाइनिंग भाई साहब इस वजह से मेरे पापा है। ठीक है, मेरे पापा है, मेरी वाइफ है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले उनको। नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि पापा दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, मम्मी तीसरी में कर रहे हैं, बेटा चौथी में कर रहा है और बेटी 5वीं में कर रही है। ऐसे ऐसे लोग भी देखे, एक ही घर में अलग अलग प्रोडक्ट ला रहे हैं, वो इस कंपनी का ला रहा है, ये इस कंपनी का ला रहा है, बोले मैं तो इस साबुन से नहाऊंगा, मैं इस साबुन से नहाऊंगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए अपने घर में सबसे पहले देख लेना। तो आप हॉट लिस्ट बनाइए अपने करीबी की, अपने भरोसेमंद, अपने रिश्तेदारों की। वार्म लिस्ट बनाइए जो आपके दोस्त के दोस्त,
आपके भाई का दोस्त हो, आपके ये हो। कोल्ड लिस्ट ऐसी होती है कि आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो बस में, आपके पड़ोस सीट में कोई बैठा हुआ, उससे जान पहचान करिए। आप कभी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर कोई रेस्टोरेंट का मालिक अच्छा हो गया, किसी दुकानदार के पास गए आप, तो दुकानदार से कर सकते हो। कहीं पर भी शादी ब्याह में गए, आपको कोई लोग मिलते हैं, तो बिल्कुल वो होते हैं कोल्ड लिस्ट। आपको क्या करना है, जितने भी लोग हैं उनका नाम डालिए, पूरा नाम लिखिए, ताकि कोई भी आपका सीनियर भी उस नाम को पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाए, क्योंकि हो सकता है वो भी उसी एरिया का रहने वाला हो। उसका काम देखिए, क्योंकि हमारे बिजनेस में हर एक प्रोफाइल का है, तो हर एक प्रोफाइल का होगा तो उसका प्रोफाइल सामने होगा तो बिल्कुल उसको समझ में आएगा। उसका गांव लिखिए, उसकी इनकम लिखिए, लगभग एस्टिमेटेड इनकम लिखिए, पूछना नहीं होता है। याद रखना, कभी भी किसी आदमी की इनकम और औरत की उम्र नहीं पूछी जाती है, क्योंकि औरत अपने लिए नहीं जीती, अपने परिवार अपने बच्चों के लिए जीती, इसलिए उसकी उम्र नहीं। और आदमी अपने लिए नहीं कमाता, अपने बच्चे अपने परिवार के लिए कमाता है, इसलिए उसकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए, सिर्फ आपको अंदाजन लिखनी है। तो ये अगर आप लिख लेते हो और उसके मोबाइल नंबर, तो आपकी लिस्ट से आपका सीनियर आपके साथ में काम कर सकता है। तो मैंने बताया, पहली चीज आपको बता चुका हूं, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। दूसरा रीजन बता चुका हूं, बिजनेस में क्या करना है। बिजनेस में सिर्फ दो ही काम करने हैं, आपको अपने सपनों का निर्धारण करना है, आपको जाना क्या है, आप चाहते क्या हो, और उस सपनों को पूरा करने की लिस्ट बनानी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अभी किसी को जाके नहीं बोलना कि भैया आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ, भैया ये कर लो वो कर लो, नहीं बोलना है दोस्त, नहीं बोलना है। जब तक आपका सीनियर को आप ये दो काम नहीं दिखा देते, तीसरा काम करना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो ही काम करने हैं, अपना सपना निर्धारित करो और लिस्ट बनाओ, बस। इसके अलावा आपको जाना नहीं है, क्योंकि अभी आप हो नो सीखिए। आप जाओगे मार्केट में, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना, ऐसा पेलेंगे ना, तो आप वापस घूम के आ जाओगे। मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। एक बार क्या होता है, एक वेटनरी डॉक्टर होता है, वेटनरी डॉक्टर होता है, तो डॉक्टरी में उसका एडमिशन होता है। एडमिशन होते हैं, उसको जोश होता है, एक्साइटमेंट होता है, अब तो मैं डॉक्टरी में एडमिशन हो गया, अब तो मैं डॉक्टर बन गया। वो फटाफट है ना, अपना एक थैला उठा के गांव में निकल जाता है कि मैं डॉक्टर बन गया, अब तो डॉक्टर बन गया। वो जाके गांव में बोलता है, तो एक गांव में एक आदमी बोलता है, सर मेरी भैंस को बच्चा होने वाला है, इसकी तबीयत खराब हो रही है। तो वो नया नया होता है, वो जानता भी नहीं है बेचारा। वो कहता है साहब इसको तो इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो बोलते साहब भैंस इंजेक्शन नहीं लगवाएगी। तो बोलते क्या करें फिर, बोले गोली दे दो इसको, गोली दे देते हैं। तो बोले गोली कैसे दोगी, बोले एक पाइप लेके आओ प्लास्टिक का, एक प्लास्टिक का पाइप लाते हैं, उसमें उस गोली को चूरा बना के उस पाइप में डालते हैं, बोले इस भैंस के मुंह में लगा दो, मैं इधर से फूंक मारता हूं और ये भैंस के पेट में चली जाएगी। जैसे ही वो मुंह में लेके फूंक मारने की कोशिश करता है, उधर से भैंस फूंक मार देती है। अब बच्चा होने वाला था भैंस को, अब भाई साहब करने लगे कि बच्चा मैं दूंगा, बच्चा मैं दूंगा। तो भाई साहब, जो लोग अभी नए नए हैं ना, अगर वो मार्केट में चले गए ना, वो किसी को ज्वाइन करवाने गए ना, और उस बंदे ने ऐसा पेल दिया ना, ज्वाइन करने के बाद तो छोड़िए, ये बिजनेस करने से भी चले जाओगे, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। क्योंकि इस दुनिया में एक बात है, जो बराबरी नहीं कर सकता है ना, वो आदमी बुराई करता है। जो आदमी बराबरी नहीं कर सकता, वो बुराई करता है। मैं भी करता था। जब मेरे दोस्तों के पास आईफोन होता था ना, तो मैं बुराई क्या करता था, साले तेरे फोन से भी बात होती है, मेरे फोन से बात होती है, तेरे में भी व्हाट्सएप चलता है, मेरे में व्हाट्सएप चलता है, फिर तू 50,000 का मोबाइल क्यों लेके आया, 10-10 हजार में मोबाइल मिलते हैं। भैया यही तो होती है, जो बराबरी नहीं कर पाता वो बुराई करता है। तो बिल्कुल लोग करेंगे, जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे वो आपके साथ में बुराई करेंगे। इसलिए बिल्कुल आपको ये दो काम के अलावा तीसरा काम नहीं करना। अब करना कैसे है वो और बता देता हूँ। भाई साहब, पहली चीज, बिना सीखे इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है। सीखना आपको पड़ेगा, सीखना आपको पड़ेगा। जितना अधिक आप सीखते हो उतना अधिक आप कमाते हो। और बिना सीनियर को पूछे कोई नया काम नहीं करना। सीनियर ऑलरेडी आपसे दो कदम आगे है, क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो। बिल्कुल उससे पूछते रहो, भैया कैसे, वो बताए ऐसे और कमाओ पैसे, भैया कैसे बताओ ऐसे और कमाओ पैसे, बस इतना ही खेल है। इसलिए अपना दिमाग नहीं लगाना, सीनियर से पूछो और करते रहो। कोई भी नकारात्मक विचार आ जाए, मार्केट में आपको मिलेंगे लोग नकारात्मक करने वाले, बहुत करेंगे, बहुत बोलेंगे, बहुत चीजें बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जो बराबरी नहीं कर पाता वो बुराई करता है, वो आपको बोलेंगे, लेकिन आपको उसके बाद सुन के विश्वास नहीं करना। आपको अपने सीनियर से पूछना है, अपने अपलाइन से पूछना है कि सर क्या इस बात का ट्रुथ है या नहीं। आप सोच के देखिए, आप गूगल पे लिख लीजिए दूध पीने के नुकसान, आपको 70 नुकसान बता देगा। आप गूगल पे लिख दीजिए शराब पीने के फायदे, आपको 100 फायदे बता देगा। स्किन सॉफ्ट होती है, उम्र बढ़ती है, बाल लहराते हैं, बिल्कुल। तो ये सोच के बिल्कुल उल्टी सीधी बातें हैं। गूगल तो पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है। आप उसी फील्ड के सफल आदमी से पूछोगे, तभी आप सफल हो पाओगे। अगला काम बताता हूं,
सोशल मीडिया में शुरुआत में नहीं डालें कि मैं शेपसॉफ्ट के साथ में काम कर रहा हूं, या शेपसॉफ्ट संबंधी कोई भी स्टेटस ना लगाएं। बिल्कुल आपको बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा गोपनीय रखना है जब तक आप अचीवमेंट नहीं ले लेते हो। जब आपके पास अचीवमेंट आएंगे ना, मैंने बोला ना, अचीवमेंट बोलता है दोस्त, अचीवमेंट बोलता है। सुनो ठन ठन की ठनकार, ये दुनिया है काला बाजार, भैया पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। जिस दिन पैसा आएगा ना, आपको सब सुनेंगे। इसलिए शुरुआत के तौर में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, मीटिंग और ट्रेनिंग जरूर लीजिए। मैं कहता हूं अगर आप 10 दिन मंदिर में जाके बैठेंगे ना भजन, तो 11वें दिन आपके मुंह से गाली नहीं निकलेगी, भजन ही निकलेगा। संगत से रंगत आती है, संगत से रंगत आती है। मीटिंग और ट्रेनिंग में आपको इतने आइडिया दिए जाएंगे, इतने कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, और न जाने कौन सी बात आपके दिल में वो एक जख्म दे जाए, उस जख्म को लेकर आप डायमंड बढ़ जाओ। इसलिए कभी भी ट्रेनिंग मीटिंग को मत छोड़ना दोस्त। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हो, क्या हो। वीडियो अगर ऑन नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन में हो, तो ऑडियो ऑन करके सुन लो। कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसी चीजें आपको दी जाएगी जो कि किसी की मनगढ़ंत कहानियां नहीं, हकीकत की, वास्तविकता की कहानियां हैं। आप सिस्टम के अनुसार काम करो, अपना दिमाग मत लगाओ। सिस्टम कह दिया कि लिस्ट बना लो, बना लो। सिस्टम बोले ड्रीम लिख लो, लिख लो। सिस्टम बोले इसको प्लान दिलवाओ, तो प्लान दिलवाओ। सिस्टम के अनुसार चलो। सिस्टम कहते हैं अगर आपने सिस्टम को राजा बना दिया, तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। अब आपको तय करना है आपको क्या बनना है, महाराजा बनना है या जो हो वही हो। तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ में काम करिए। और सबसे बड़ी बात, यहां पर एक किताब आती है प्रगति सूत्र, जिसको इस जो बिजनेस है उसकी भगवत गीता कहा जाता है। इस बिजनेस की गीता है, इसमें हर एक चीज लिखी हुई है। इवन जो मैंने प्रेजेंटेशन दी है इसके बारे में भी लिखा हुआ है। आप बिल्कुल ये किताब अपने मेंटर से, सीनियर से बाय करिए और इसको पढ़ डालिए। इसको कहते हैं कि इसको 5 से 10 बार जिस आदमी ने पढ़ लिया ना, वो डायमंड है अपनी लाइफ के अंदर। तो बिल्कुल ज्यादा समय ना लगाएं, और जो सीनियर है वो जल्द से जल्द अपने डाउनलाइन को ये किताब प्रोवाइड करवाइए, उनको एक किताब दीजिए। 250 रुपए की किताब आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी बदलने वाली किताब है। बिल्कुल ये देंगे, क्योंकि कहा गया है सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं बदलो, किनारे बदल जाएंगे। और सबसे मोटी बात, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, हैंडमेड। इसका बाप अमीर नहीं था, दादा अमीर नहीं था, और ये गरीब था, गरीब से अमीर बना है, वो भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जिसका नाम है बिल गेट्स। और ये कहता है कि अगर आप गरीब जन्मे हो, इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें आपका दोष नहीं है। लेकिन अगर आप गरीबी मर रहे हो ना, इसके आप दोषी हो। तो आपको तय करना है कि भैया आपकी जिंदगी कहां आपको जानी है। बिल्कुल आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। और आप लोगों को यही बताना चाहूंगा, लर्न, सीखो जितना सीख सकते हो, क्योंकि इंसान और जानवर में इतना ही फर्क है कि जानवर सीखना नहीं चाहता और इंसान सीखना चाहता है। इसलिए जानवर जानवर रह जाता है और इंसान एक इंसान से महान इंसान बन जाता है सीख कर। जितना सीखो, सीख लो, उतने ज्यादा अपने लोगों को सिखाओ और उसको बात अपनी टीम में डुप्लीकेट कर दो। ज्यादा से ज्यादा अपने टीम के अंदर आप डुप्लीकेट करेंगे तो आपकी टीम वही चीजें सीखेगी और वही चीजें बोलेगी। तो बिल्कुल मैं आप सभी लोगों से अपनी वाणी को यही विश्राम देना चाहूंगा कि आपको जो मैं मैसेज देना चाहता था वो बिल्कुल मैसेज दिया। और आप में सभी जो लोग भी यहाँ पर नए हैं, मैं उन साथी लोगों से ये पूछना चाहूंगा